सर जैसा कि मतलब डेटा की बात करें तो अभी ये 53% हो गया है। अगर इस बार 2% बढ़ता है तो 55% हो जाएगा। इसके पहले 3% बढ़ाया गया था, उससे पहले 4% की वृद्धि की गई थी। जैसा आपने ही बताया कि अगर इस बार भी 2% बढ़ाते हैं, जो कि उम्मीद की जा रही है 2% की, तो इस बार भी 2% बढ़ाते हैं तो फिर अगली बार 4% बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सब कैलकुलेशन में सर एक जो सरकारी कर्मचारी है, मान लीजिए जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसको कितना फ़ायदा मिलेगा इसका? क्योंकि आपने एक बहुत पहले बहुत अच्छा कैलकुलेशन भी बताया था, उस टाइम पे TV9 के लिए ही आपने बताया था, तो वो कैलकुलेशन जरा समझाने की कोशिश करेंगे सर। भाई 18,000 है तो सीधा सीधा 3%, 540 रुपए उसको जो है जी 3% से मिलते हैं। जी यानी सीधी जितनी उसकी बेसिक है उसके ऊपर उतना परसेंटेज जो है उसका डीए के रूप में उसको मिलता जी है, तो 540 रुपए उसको मिलते हैं। और जी 2% मिलेगा तो 360 रुपए मिलेंगे। जी। लेकिन इनिशियल स्टेज पे कम रहता है डीए का इफेक्ट, जो है जो बड़ा बेसिक है, जो लास्ट है 2.25 लाख रुपए का, उसके ऊपर तो बहुत उनको तो बहुत उसका लाभ मिलता है। जी सर, जो जैसा कि मतलब एरियर जोड़ के दिया जाएगा, तो ये एरियर क्या जनवरी से जोड़ के मिलेगा या कैसे होगा इसका कैलकुलेशन? ये डिपेंड करता है कि किस समय अनाउंस होता है, कि जी। ये बिल बनने के बाद अगर अनाउंस होता है तो वो हो सकता है कि और अगले महीने चले जाए। अगर ये टाइमली नहीं हुआ और पे बिल ये मार्च के भी बन गए तो मार्च में ये नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि सरकार फाइनेंशियल ईयर का जो बर्डन है उसको जी स्विच करना चाहती हो, और इसलिए वो चाहती हो कि हम उसको अनाउंस तो करें, डिले करें, ताकि इस बार का पे बिल बन जाए और अप्रैल के पे बिल के अंदर, अप्रैल के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये जो खर्चा है, ये इसकी लोडिंग है, वो सरकार के खर्चों के ऊपर रिफ्लेक्ट हो। जैसा कि सर आपने बैंकिंग कर्मचारियों के लिए बताया, तो बैंकिंग कर्मचारियों का क्या है इसमें, जो आप जरा थोड़ा इस पे गौर करेंगे कि बैंकिंग कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा? बैंकिंग कर्मचारियों के अलग से जो है उनका डीए का इंडेक्स है, वो जी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के साथ नहीं होता जी है। जी उनको 3 महीने के बाद उनका जो है वो जो है डीए उनको मिलता है। यानी 3 महीने अगर महंगाई बढ़ती रहती है तो जी उसके परसेंट 1 पॉइंट बढ़ने के बाद, इंडेक्स का बढ़ने के बाद 1%, 0.1% उनका डीए जो है वो बढ़ता है। तो उनका और इनका अंतर है। लेकिन वहां पर भी ये दिक्कत है कि जो वर्किंग एम्प्लॉइज है बैंक के, उनके लिए 3 महीने का समय है कि जी 3 महीने के बाद अगर महंगाई बढ़ी है तो उनको डीए मिलेगा। लेकिन जो पेंशनर्स हैं बैंक के, जी उनको 6 महीने के बाद मिलता है। मिलता पूरा ही है, लेकिन ये भी उनके साथ एक जो जाती है कि वर्किंग वालों को 3 महीने के बाद दे रहे हो और उनको आप 6 महीने, या तो सबके लिए 6 महीने रखो, या एट पार जो है वर्किंग और पेंशनर के लिए, बैंक वालों के लिए भी वैसा ही, बैंक हो चाहे इंश्योरेंस एम्प्लॉइज हो, उनके लिए वो डीए का पैटर्न रहना चाहिए। तो सर ये ऐसा क्यों है? इसका मतलब जो आप बता रहे हैं कि बैंकिंग वालों के लिए अलग, सेंट्रल वालों के लिए अलग, तो इसका कुछ कैलकुलेशन है, फार्मूला है, या फिर ऐसे ही चला आ रहा है नियम ये, या इसमें कोई सरकारी नहीं नियम है? नहीं, फार्मूला है। जी वहां पर क्या है कि इंडेक्स के ऊपर जितना इंडेक्स बढ़ा है, महंगाई की दर बढ़ी है, जी उसके अकॉर्डिंगली आपको उतना देना ही पड़ेगा। जी लेकिन यहाँ सरकारी कर्मचारियों के लिए वैसा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकार की घोषणा के ऊपर, जैसे अभी कह रहे हैं कि 3% का एक्सपेक्टेड है, लेकिन जी लोग कह रहे हैं कि 2% होगा। तो जी यहाँ सरकार के रहमो करम पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डीए मिलता है, जी जबकि बैंक हो, बैंक इंश्योरेंस एम्प्लॉइज हो, उनको जैसे ही सीपीआई इंडेक्स बढ़ता है उसी की दर के ऊपर उनका डीए भी उसी फार्मूले के आधार पर बढ़ जाता है। उसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं होता कि भाई जी इतना बढ़ गया तो इतना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में कुछ झोल मुझे लगता है हो सकता है कि जी जितनी महंगाई दर बढ़ी है उतना दे के कम जो है सरकार उनको दे देती है। जी सर, ये तो सेवन्थ पे कमीशन की डीए की बात हो रही है, और अब एट्थ पे कमीशन की भी चर्चाएं चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है। सरकार ने इसकी गठन की मंजूरी दे दी है। तो एट्थ पे कमीशन में और सेवन्थ पे कमीशन में कितना कुछ बदलाव आ सकता है सर? क्योंकि उसमें भी तो सारा कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो कमीशन गठित होती है तो उससे कितना कुछ बदल सकता है सर सरकारी कर्मचारियों के लिए? नहीं, क्या होगा कि ये डिपेंड करेगा कि पे कमीशन क्या सोचता है। पहले जी तो पे कमीशन का गठन हो, कौन उसके अंदर मेंबर्स हो, वो सारी कैलकुलेशन करेंगे, वो समझेंगे कि भाई अभी तक
क्या है कि हर पे कमीशन में पुराना जो एक पैटर्न है उसको बदल के अलग कर दिया जाता है। जी तो पिछली बार भी जो है वो बदला गया, लेकिन मुझे लगता है इस बार भी पिछला जो पैटर्न है उसको ही जो है कंटिन्यू किया जाएगा, और उसके आधार पर जो है कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। जी लगभग जो अगर उसका रेट जो पिछली बार 2.57 था, तो इस बार भी उससे एक्सपेक्टेड तो है कि उससे ज्यादा मिले, लेकिन उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका ये 18,000 जो बेसिक है इसके अंदर लगभग अगर 60% डी हो जाता है तो वो ऐड होकर वो ऐड हो जाएगा, और लगभग 28,000 की करीब 28,800 की उसकी एश्योर्ड जो इनकम है वो उसको सैलरी है उसको मिलनी चाहिए। 28,800 तो उसको आज है, उसके ऊपर ऐड होकर कितना वो उसके ऊपर लोडिंग करके देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पे कमीशन कितना रिकमेंड जो है वो करता है।